दावे करते हैं, उनकी महिला सुरक्षा के दावों का क्या हुआ? वो दावे तो हवा हवाई हो गए। जो अपने नेता को ही न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जो अपनी एक पार्टी की महिला नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो दिल्ली की महिलाओं को न्याय किस तरीके से दिला पाएंगे? तो आप ये कह सकती हैं कि स्वाति मालीवाल को, मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आना चाहिए। बिल्कुल। आगे आकर उनको स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। विभव कुमार जो हैं, जो उनके पीए हैं, वो उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। अभी वो बीजेपी इसको लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा कर रही है, बवाल कर रही है। संजय सिंह जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, अरविंद केजरीवाल के घर उनके साथ बदसलूकी हुई है, विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्वाति मालीवाल आगे नहीं आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि आज आपने देखा होगा दिल्ली लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी उसमें मौजूद थे, अखिलेश यादव, हाँ, अखिलेश यादव भी उसमें मौजूद थे। सवाल पत्रकार करते हैं सब किससे? अरविंद केजरीवाल से, लेकिन बचाव में कौन उतर आते हैं? संजय सिंह और अखिलेश यादव। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर स्वाति मालीवाल के इस मसले को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है। बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत प्लान्ड वे में ये सब किया जा रहा है। और अंदर खाने तो ये भी आ रही हैं कि खबरें कि अरविंद केजरीवाल की इसमें कोई सोची समझी की रणनीति है और उसके तहत ये सब किया जा रहा है। हालांकि पहले तो ये भी खबरें सामने आ रही थी, इसमें ये कहा जा रहा था कि भाई अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, जो कि हाँ, उनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से उन्होंने उनके लिए पैरवी की, उनके वकील भी हैं, वो उनको जमानत दिलवाई, तो एक बड़ी बड़ी भूमिका उसमें उनकी रही है। तो एक झुकाव हो सकता है। हाँ, एक सॉफ्ट कॉर्नर मान लीजिए या कह लीजिए, जो भी है, एक एहसान, मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के बीच में उनको जमानत दिलवा दी गई और बड़ा मुश्किल लग रहा था कि अंतरिम जमानत उनको मिलेगी भी नहीं मिलेगी। लेकिन तो ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा आम आदमी पार्टी भेजना चाहती है, उनसे कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। तो कहानी तो बहुत सारी है, मतलब कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं वो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन जो अंदर की बात है अब उसमें यही समझ आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें और स्वाति मालीवाल की चुप्पी को देखें, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी को देखें, वो संजय सिंह जो कैमरे पर आकर कहते हैं कि हाँ गलत हुआ, वो अब कह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको इतना बीजेपी हवा ना दे, हम देखेंगे, हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर राजनीति ना करे। तो दाल में कुछ काला है और एक सोची समझी रणनीति के तहत एक प्लान वे में सब कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल। वहीं अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत मुश्किल से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर निकले हैं, क्योंकि दिल्ली में 25 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हमलावर थी, लेकिन अब कह सकते हैं घर बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। इसका कितना फ़ायदा अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो होगा आम आदमी पार्टी को, ऐसा नहीं है, और बीजेपी को इसका फ़ायदा भी हो सकता है। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में राजनीतिक लोग जो हैं वो बस उनको उनका मतलब होता है कि बस किसी भी तरीके से उनको मुद्दा मिले। बिल्कुल ठीक है, मुद्दा मिले। और बीजेपी को लोकसभा चुनाव के बीच में जबकि अभी 3 चरण बाकी हैं चुनाव के, ऐसे में अगर ये मुद्दा मिल गया है और 25 मई को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव होना है लोकसभा का 7 सीटों पर, तो ऐसे में इस मुद्दे को बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि इसको भुनाया जाए और आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि अगर वाकई में रणनीति के तहत ये सब किया गया है तो इसको हवा मिले उनको भी। अगर देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को ये बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा होता कि इस मुद्दे से हमें नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी चुप्पी जरूर तोड़ते, वो कुछ ना कुछ जरूर बोलते। लेकिन अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी को पता है कि सब कुछ ये हमने प्लान वे में किया है, हमारी एक रणनीति का हिस्सा है और बीजेपी को जो करना है वो करने दीजिए, वो तो करेंगे, उनका काम है। बिल्कुल। तो भाई विपक्षी दल है तो विपक्षी दल का तो काम है मुद्दों को उठाना। उससे बहुत ज़्यादा फर्क अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को नहीं पड़ रहा है, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है व्यक्तिगत रूप से। लेकिन फिर भी जब महिला सम्मान की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो अरविंद केजरीवाल दावे बहुत सारे करते हैं और उन दावों में फिर सवाल उनसे यही पूछा जाएगा कि जब आप अपनी ही नेताओं को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो राजधानी की जो महिलाएं हैं, देश की राजधानी की महिलाएं हैं या पूरे देश की महिलाएं, क्योंकि अब तो भाई इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता भी हैं, वो बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं, तो उनको न्याय कैसे दिलाएंगे आप? बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ा सवाल बना ही हुआ है और वहीं अब पूरे मामले पर एक जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर अच्छे से कार्रवाई करेंगे। हालांकि देखिए, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, स्वाति मालीवाल के घर पर पुलिस पहुंची है, उनसे बातचीत हो पाई है, क्या बयान उनकी ओर से दिया गया है ये भी फिलहाल देखना होगा। और जिन पर विभव कुमार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये भी देखना होगा। हालांकि पूरे मामले को करके राजनीति तो गर्म हो गई है, लेकिन जांच पड़ताल बेहद जरूरी है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। और इसी के साथ दिल्ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।